टुमारो आफ्टरनून। इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए कुछ नाउन हम सबको पता है जो हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। इसमें कई तरह की हमारी ऐसी कुछ जो है बुक्स रहती हैं, ठीक, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स है, द मस्केटियर्स है, ठीक है, और इस तरह से द और कौन सा है, द गुलिवर ट्रेवल्स है, मस्केटियर्स है, एक और बुक है शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो वो सिमिलर कुल मिला करके वो सिमिलर वर्ब भी लेंगी, ले ही उनमें साथ में एस दिख रहा है। कुछ हमारे ऐसे बुक्स के नेम रहते हैं, जैसे अभी इसने बताया, कुछ ऐसी हमारी खेलों के नेम है, जैसे डार्ट है, बिलियर्ड्स है, ये सब हमारे गेम्स के नेम है। कुछ ऐसे डिजीजेस के नेम रहते हैं जो कि देखने पर ऐसा लगता है या एस लगा हुआ है तो प्लूरल कंसीडर किया जाना चाहिए, बट वो सिंगुलर होते हैं, जैसे द मिसल्स है, रिकेट्स है और द मम्स है। इस तरह से वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के नेम भी हमारे ऐसे रहते हैं, जैसे द पॉलिटिक्स है, ठीक, फिजिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे हमारी मैगजीन्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स के नेम, जैसे द गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक, इज अ गुड बुक। तो यहाँ पर इजी अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब देना है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। आगे चल हैं। कल से बात है कि ऐसी कंडीशन में हमके इम्पोर्टेंट है। इन नाउन्स में कौन कौन से नाउन्स आते हैं, जैसे द पीपुल है, ठीक, और द पुलिस है, कैटल वेल नोन है, ठीक है, पोल्ट्री भी इसी में आता है, पोल्ट्री है, वर्मिन आता है, है। तो ऐसे नाउन है जो कि देखने पर लगता है कि सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब लेंगे। विचार न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाता है, इस तरह के भी चीज़ों में हमने बताया कि जब है कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो जो डजन है, 100 है, इस तरह के वर्ड जो है वो ऑलरेडी, मतलब इसके साथ में हमको कौन सा वर्ब देनी होती है, प्लूरल वर्ब देनी होती है। लेकिन जब तो इनके साथ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा तो इनके ऐसी कंडीशन तो ऐसे ये लगा करके ही हमको सेंटेंस देख ले रहे हैं। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर थीव। पुलिस है, डॉक्टर है, द पुलिस आर सर्चिंग द थीव। तो यहाँ पर पुलिस हमेशा प्लूरल नंबर लेता है, लेकिन ये चीज़ क्या बताएंगे कि प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो प्रोनाउन से भी क्वेश्चन बनता है। आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है हेलो, सर, आ रही है सर। सर जी। ठीक, अच्छा बोलने नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कलेक्टिव नाउन। देखिए जो भी कलेक्टिवली हमें एक यूनिटी का रियलाइजेशन करवाते हैं, ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं, और सिंपल सी बात है कि सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, क्योंकि वो ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कहीं ना कहीं यूनिटी का ही बोध करवाते हैं। और जब यूनिटी का बोध, जब ऐसे नाउन कलेक्टिव नाउन जब डिस्पर्सन, अभी मैंने बताया वहाँ पर सेपरेशन की बात हो जाती है। जैसे द ज्यूरी कमेटी हैज टेकन सम अर्जेंट स्टेप, क्योंकि कलेक्टिवली ज्यूरी जब बनती है और फिर कमेटी नाम हमको देना होता है कलेक्टिव नाउन के रूप में। लेकिन द ज्यूरी कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जब डिवीजन हो जाएगा तो अलग अलग मेंबर्स हो जाएंगे, इसलिए प्लूरल वर्ब
किया जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसकी टेस्ट है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ना फिर टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। 6-7-8 सेंटेंस है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसी रूल पर कल चर्चा हो रही थी। मैंने बताया था कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंजक्शंस हैं जो अपने साथ बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो ये कुछ कंजक्शंस जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कुछ ऐसे कंजक्शन अपने पहले आए हुए नाउन के वर्ब लेंगे, जिसमें एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद, ठीक, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, हेडेड बाई, बिसाइड, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, अकम्पनाइड बाई। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कोई दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो अपने पहले वाले जो हमारा सब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल, जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, प्लेज वेल, वेरी वेल। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग एग्री करवाया जाएगा? राम के अकॉर्डिंग हमको वर्ब को एग्री करवाना होता है, ठीक है। द शिप विद इट्स क्रू मेंबर, तो यहाँ पर क्रू मेंबर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि शिप के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वाज देना होगा। तो इस तरह से हमको ये कंजक्शन ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख ले रहे हैं, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, हेडेड बाई, बिसाइड्स, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, अकम्पनाइड बाई। ये कुछ ऐसे हमारे कंजक्शंस हैं जो अपने पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सेंटेंस में मोर देन वन, ठीक है, जो मोर देन वन है, टेक ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। और मोर देन टू अगर आ जाता है, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो क्या करिएगा। हालांकि इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि मोर देन वन है तो वन के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब हम दे देंगे, ठीक है। मोर देन वन के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा, जाहिर सी बात है। मोर देन टू है तो टू के अकॉर्डिंग जो है प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। मोर देन वन गेम से तो होगा नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमको सिंगुलर यूज करनी होती है, ठीक है। मोर देन वन पर्सन इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसको थर्ड नंबर कर लीजिएगा। मोर देन टू नर्सेज वर ऑन ड्यूटी। अब यहाँ पर टू की बात आ रही है तो प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, इससे पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि अगर कोई नॉट ओनली और बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे, तो अपने साथ जो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा, मतलब दो नाउन को जोड़ने के लिए या कंजक्शन जब इनका यूज किया जाएगा, तो अपने बाद में लेटर नाउन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब वहाँ पर एग्री करवाना होता है, ठीक है। जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर, तो यहाँ पर बट आल्सो के बाद जो आया हुआ नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब यहाँ पर देना होगा। तो ये प्लूरल नंबर है तो हमको प्लूरल वर्ब देना होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। और इसी तरह से नाइदर, ठीक है, नाइदर के साथ नार, आइदर के साथ आर, इनको हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये हमारे लिए पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेनी, मेनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार इससे क्वेश्चन अलग अलग तरह के एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। मेनी के साथ में प्लूरल नाउन अगर होगा तो प्लूरल वर्ब हमको देनी होगी। आ ग्रेट मेनी अगर आ जाएगा तो इसके साथ में प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। आ गुड मेनी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, क्योंकि मेनी के बाद में जस्ट आफ्टर अगर आर्टिकल ए एन में से कुछ आता है तो सिंगुलर नाउन भी हमको रखना होगा और सिंगुलर वर्ब देनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। मतलब मेनी के बाद में अगर कोई ए एन में से आर्टिकल आता है
तो नाउन भी जाहिर सी बात है कि उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल की भी कई बार प्रॉब्लम होती है, ठीक। या तो फिर हम नाउन को प्लूरल करें, तब वर्ब को भी प्लूरल कर दें, उसके अकॉर्डिंग हो पाएगा। और मेनी के बाद अगर आई एन कुछ करके आ रहा है तो फिर सिंगुलर नाउन भी रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। इसलिए अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी मेंबर्स हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आया है, इसी अकॉर्डिंग हमको वर्ब। जी Good evening, sir. Sir, sorry for गुड joining इवनिंग, late. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सर आगे देखते एक्चुअली हैं। हम रास्ते में थे इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं। इन द एरिया अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अ ग्रेट मेनी के बाद में नाउन हमको प्लूरल देना है और वर्ब भी हमको प्लूरल देना है, ठीक है। अ गुड मेनी, ठीक है। अ गुड मेनी के बाद में नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन मेनी अ और सिमिलर वर्ब का भी यूज करना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अ ग्रेट डील ऑफ, ये चीज़ें भी हमारे लिए, ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। अ गुड डील ऑफ, इसी तरह से द अमाउंट ऑफ, ठीक। द अमाउंट ऑफ, ये जो है अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो लेते हैं, नाउन का यूज जब होता है तो वर्ब भी जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमको सिमिलर वर्ब देनी होती है। जैसे चीज़ें हमको ध्यान रखना है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ठीक। तो इस तरह से इनके बाद में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमको सिमिलर वर्ब देनी होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल जो है सिमिलर में ही कंसिडर किया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। वैसे भी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ गुड डील ऑफ मिस्ट्री साउंड्स देम। अ गुड डील ऑफ के बाद में मिस्ट्री सिंगुलर नाउन, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमको सिंगुलर देनी है। द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द हर्ट इज एट टू एस, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग एस का यूज किया गया है सिंगुलर नंबर नाउन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये भी रूल जो है 19 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिले। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। अगर अपने साथ में कोई प्लूरल नाउन लेकर के आ रहा है तो प्लूरल ही वर्ब देगा, जाहिर सी बात है। जबकि अभी द लार्ज नंबर ऑफ वाला शायद आगे रूल होगा तो भी हम लोग देख लेंगे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, और या केवल अ नंबर ऑफ अगर आ रहा है, ठीक है, आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन, अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। जैसे एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ एडिशनल फीचर्स। अब एडिशनल फीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब भी प्लूरल देनी पड़ रही है वो बीन एडेड, ठीक है, टू दिस टू दिस न्यू मॉडल। A large number of private schools are maintained through the church influence in opposition. आगे चलते हैं। अपोजिशन टू द पब्लिक स्कूल, तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ, ठीक, के बाद में हमको नाउन प्लूरल देना है तो वर्ब भी हमको प्लूरल ही देनी है। आगे अभी जिसकी बात कर रहे थे, द नंबर ऑफ। देखिए द नंबर ऑफ जो होता है तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसको हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी है, इसको कंसिडर करिएगा। द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले जो है देखा था, वन ऑफ द, ठीक, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, ठीक है, वन और नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द। इसके बाद में नाउन जो आता है वो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। इन द सेम सेंस आपको वहाँ पर इसको भी कोरिलेट कर लेना है उसी के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ, ठीक, प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ क्राइम्स, द नंबर ऑफ क्राइम्स, यहाँ पर क्या है कि अपराधों की संख्या में, मतलब अपराधों की जो संख्या है उसकी बात की जा रही है। इन द सिटी हैज इंक्रीज, बढ़ गई है इस साल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब हमको क्या देनी पड़ रही है, सिमिलर दे रही है, किसके अकॉर्डिंग, द नंबर ऑफ, ठीक।
अपराधों की संख्या, यहाँ पर बात संख्या की हो रही। वैसे भी एक आध बार मैंने बताया है कि अगर आपसे कोई दो नाउन अगर जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना है कि जो पहले वाला नाउन होता है आपसे पहले वाला, उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब एग्री करवानी होती है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में मेकअप रख सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु केम टू शो हैज बीन इम्प्रेस्ड बाय देयर परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं। कि ज़्यादा नहीं होता है तो इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। हाँ फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा बस और क्वेश्चन रखिएगा आप लोग। ये रूल भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और यहाँ से गलतियाँ अक्सर होती भी हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें है, देखो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक, सम ऑफ, a lot of, lots of, half of, all, ठीक। ये क्या है, अगर ये if these terms are followed by uncountable noun then the verb will be singular। अगर ये अपने साथ uncountable noun लेकर के आ रही हैं तो वर्ब हमको singular रखना है। अगर अपने साथ में ये countable noun लेकर के आ रही हैं तो जाहिर सी बात है हमको plural verb देना होगा। if these terms are followed by plural noun the verb will be plural। सिंपल सी बात है। तो हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि मतलब इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको नहीं लगा देना है। जैसे 1/3 ऑफ है, 2/3 ऑफ है, 3/4 ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब प्लूरल नहीं देना है। इसके बाद में जो है ये नाउन है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल जाहिर सी बात है कि सिंगुलर ही माना जाता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमको वहाँ पर वर्ब देनी होती है। और जब प्लूरल कोई नाउन आ जाएगा, अकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब हमको देनी होगी। जस्ट सम मिल्क ऑफ, ठीक। अब यहाँ सॉरी सम ऑफ द मिल्क, अब सम ऑफ द यहाँ पर आया मिल्क, ठीक। तो चूंकि ये काउंटेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग हमको सिंगुलर वर्ब देनी पड़ रही है। 2/3 ऑफ, ठीक, 2/3 ऑफ रिसर्च, और रिसर्च काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब हमको देनी पड़ेगी। एट लीस्ट 1/3 ऑफ, ठीक है, ऑल वुमेन, अब यहाँ पर वुमेन काउंटेबल नाउन है। ओवर 90 मिनट, ओवर 90 हैव सस्टेन्ड, अब यहाँ पर हैव का हमको यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू वीमेन। ओके, अगला देखते हैं। 1 ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है। 1 ऑफ जो है नाउन अपने साथ प्लूरल लेता है लेकिन वर्ब सिंगुलर लेता है, ठीक है। 1 ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन रिलेटेड टू द प्रोनाउन प्लूरल वर्ब, मतलब 1 ऑफ जो है इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, अपने साथ में प्लूरल नाउन लेगा, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन जो अगर यूज किया जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब, अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमको प्लूरल वर्ब देना होगा। ओनली के साथ में अगर 1 ऑफ आता है, ओनली प्लस 1 ऑफ, देखिए इससे क्वेश्चन बना था अभी, इससे शायद 1 ही 2 दिन पहले आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, है ना जी। ये ओनली प्लस 1 ऑफ, ठीक है, इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल वर्ब। अब इसको हम देख ले रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस में हम इसको पहचानेंगे। ओनली के साथ में 1 ऑफ अगर आ रहा है तो अपने साथ में प्लूरल नाउन लेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब को भी हम एग्री करवाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। जैसे 1 ऑफ माई फ्रेंड, अभी जिससे पहले इसकी चर्चा हुई, तो 1 ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल वर्ब हम सिंगुलर रखेंगे। बट बस लास्ट है रूल, राम इज 1 ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। 1 ऑफ द एम्प्लॉइज के बाद में हमको रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन अगर मिल जाएगा तो फिर वर्ब हमको प्लूरल कर देनी है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे कॉन्सेप्ट अगर ये दिमाग में बैठा रहेगा कि 1 ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, तो तुरंत हम सिंगुलर लगा सकते हैं। गलतियाँ यहाँ से होती हैं, तो इसको ध्यान रखना है। 1 ऑफ के बाद में, 1 ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर इसके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर हमको वर्ब प्लूरल ही देनी होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेता है। एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है, नाउन है, तो सिंपल सी बात है, हमको प्लूरल वर्ब देनी होगी। लास्ट है राम इज ओनली 1, अब देखिए यहाँ पर ओनली के साथ में 1 ऑफ आ गया, ओनली 1 ऑफ, ठीक। ओनली 1 ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आया है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो हमको एग्री करवाना है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हेंस आर का यूज किया जाएगा, आर गोइंग टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ये कुछ टेस्ट हैं तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ ये हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है फिलहाल
फिनिश है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं तो उसको जल्दी से देख ले रहे हैं। हालांकि लोग ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। टेबल है, टेबल में हमको ध्यान नहीं देना। देखिए नो के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में हमको वर्ब सिंगुलर रखनी है। ठीक, जैसा कि अभी अगला पॉइंट जो 3rd नंबर पॉइंट का देखते हैं, अभी ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग रूल में। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ठीक, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये अपने बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लेकर के आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन अगर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है इनके बाद तो वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ, सम और सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ या इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये अपने साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लाएंगे लेकर के आएंगे तो सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमको सिंगुलर वर्ब देनी होगी। बट अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल ही वर्ब हमको लगानी होती है। इस तरह से द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के बाद में चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए, ठीक है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, लेकिन वर्ब हमको